कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग आज अपना पहला क्लास एक दिन में गैप कर दिया हूँ कुछ कारणवश से। मैंने ये बताया था कि आज मैं उस वीडियो को मतलब डाल रहा हूँ और जो कि एक दिन पहले डालना चाहिए था और मैं उसमें लेट हो गया, उसके लिए हमें खेद है। और अभी से पढ़िए आप, अभी से शुरू करते हैं हम क्लास। अब रेगुलर वीडियो आएगा। कुछ कारणवश कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब इतना समझिए कि मजबूरीवश नहीं बना पाते हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि इच्छा नहीं है बनाने की, ठीक है। मजे में ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनाते हैं, ठीक है। कुछ कारण आ जाता है जिसकी वजह से नहीं बना पाते हैं। तो आइए आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, नाउन। क्या पढ़ना है मेरे भाई, नाउन। नाउन वो टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में लगभग सबसे ज्यादा दिनों तक चलता है, एक वर्ब को छोड़ दे तो। इतना बड़ा चैप्टर है नाउन। नाउन के अंदर क्या क्या आता है, तो नाउन के अंदर आता है आपको नॉर्मल नाउन पढ़ना है, उसके बाद जेंडर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नंबर पढ़ना है, ठीक है। ये नाउन के ही चैप्टर है, ये नाउन के साथ ही पढ़ने हैं। उसके बाद बहुत सारे सुपरफ्लुअस नाउन आदि आदि बहुत सारे चीजों को पढ़ना है जो हम इस नाउन के चैप्टर में करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले नाउन को। एक मिनट में एक चीज देख लो। चलिए आइए करते हैं अब हम नाउन को। देखिए सबसे पहली बात क्या आती है कि नाउन है क्या। तो आप सभी जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं वो नाउन का मतलब संज्ञा, या जो नहीं भी पढ़े वो सब जानते होंगे कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, जानवर भी आता है इसमें, उसको संज्ञा कहते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन हम बताते हैं सबसे पहले। हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बताते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक, एनीथिंग। इस डेफिनेशन पे हम ज्यादा जोर देते हैं, इस डेफिनेशन को हम ज्यादा कहते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा दूसरा क्या, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो दूसरा डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं जो आमतौर पे लोग पढ़ाते भी हैं। नाउन इज नाउन इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भी बोलते हैं। नाउन इज अ वर्ड that represent the name of person, place, thing और एनिमल। जो किसके नाम को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के नाम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इनके नामों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब आइए इतना बड़ा डेफिनेशन याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हम देखते हैं। देखिए हमने सबसे पहला डेफिनेशन बताया, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इस एनीथिंग को हम डिकोड करते हैं। क्या करते हैं, एनीथिंग को डिकोड करते हैं। देखिए एनीथिंग, ठीक। एनीथिंग में क्या क्या आएगा, एनीथिंग में हम लाते हैं पर्सन, पर्सन, एनिमल, यहां पे और लिख देता हूं मैं, प्लेस और थिंग। अब देखते चलिए, मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा और मैं इसके माध्यम से मैं इसको बताऊंगा कि याद नहीं करना, केवल इतना याद करना है, बस एनीथिंग को डिकोड कर लेना है, ये अपने आप निकल जाएगा। अब देखो भाई मेरे, पहले हम जान लेते हैं एनीथिंग के बारे में, तब कुछ और जानेंगे, नहीं तो आप ही बोलोगे कि आप इधर उधर कर रहे हो, ठीक। देखो पर्सन जो है, पर्सन, अब पर्सन में क्या लिखते हैं हम, राम लिखते हैं ना, पर्सन में राम लिख सकते हैं,
सीता भी आ जाएंगी पर्सन में, या मेन वुमेन दोनों हो जाएगा पर्सन में। हाँ, मोहन, यानी दुनिया में जितने भी आदमी और औरत जीवित हैं और या मर चुके हैं जिनका नाम हम ले लिए, वो क्या आएंगे? पर्सन में आएंगे। अब एनिमल में देखिए, काऊ, हाँ, लायन, ठीक, हॉर्स, ठीक, माउस, ये सब क्या हो गए? ये एनिमल प्रजाति में आ जाते हैं। एनिमल में जितने भी एनिमल इस धरती पे जो नाम ले लीजिए वो एनिमल हो गए। अब ये प्लेस में आइए, प्लेस में सबसे पहले ले लेते हैं बिहार, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले भाई हम बिहार को रखेंगे। बिहार, दिल्ली, हाँ, पटना लिख देते हैं, ठीक। तो ये इतना ही ईटीसी सब में कर देते हैं, क्योंकि इसका अंत थोड़े है। अच्छा, थिंग में ले लेते हैं, जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं तो पेन लिख सकते हैं ना थिंग में, वाटर लिख सकते हैं ना थिंग में, एयर लिख सकते हैं ना थिंग में, लिख सकते हैं ना, राइस लिख सकते हैं ना थिंग में, लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं ना थिंग में, बस लिख सकते हैं ना थिंग में। तो ये सब चीज। अब आप हमें ये बताइए, दुनिया का कोई भी चीज हमसे छूटा? नहीं छूटा। अगर आपको लग रहा हो कि दुनिया का व्हीकल, और व्हीकल में कोई भी आ जाएगा, मोटरसाइकिल, तो दुनिया में जो चीज हम देखते हैं वो सब इसमें आ गया। मतलब दुनिया में यही 4 चीजें एग्जिस्ट कर रही है जी। पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, या एनिमल एग्जिस्ट कर रहा है, या तो प्लेस एग्जिस्ट कर रहा है, या थिंग एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा है क्या दुनिया में? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ है। कुछ भी आएगा इन्हीं चारों के श्रेणी में रखा जाएगा। या तो वो पर्सन होगा, आदमी के रूप में आएगा तो, या जानवर के रूप में एनिमल होगा, जगह के रूप में आएगा तो प्लेस होगा, और वस्तु के रूप में आएगा तो थिंग आएगा। इतनी बड़ी मिसाइलें हैं, पाकिस्तान को मार दिया गया, सब क्या है? थिंग है। पाकिस्तान भी एक थिंग ही है, क्योंकि वो बस उसका सांस हटा ही दीजिए, कब मोदी जी मार के गिरा दे पता नहीं चलेगा, उसका अपने परमाणु बम कब फट जाएगा पता नहीं चलेगा, तो उसको भी एक थिंग मान के ही चलिए, ठीक है। क्योंकि जिस देश में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ना रहें तो वो मरे हुए के समान है। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है। पीएम को देख लीजिए, उसके सब के सब मतलब एकदम नल्ले बैठे हुए हैं। चलिए, तो इनको देख लिया हम। अब बताइए, क्या नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल? क्या इनको याद करने की जरूरत है? इन चारों को हम लिख सकते हैं, नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एनीथिंग, डायरेक्ट लिख सकते हैं एनीथिंग। उससे भी शॉर्ट करना हो तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। देखो भाई, हम ये वादा नहीं करते हैं कि हमारा जो वीडियो का क्वालिटी होगा वो कैसा जाएगा, लेकिन जो हमारा यहां से क्वालिटी जाएगा इस बोर्ड से, वो सुपर डुपर होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो उस क्वालिटी में नहीं जाना है, इस क्वालिटी में जाना है। मतलब वीडियो कितना फ्रेश चाहिए, 4K, 5K, 6K, बस मेरा यही क्वालिटी है, यही जाएगा, लेकिन हम तुमको अच्छा चीज देंगे, ठीक है। चलो आते हैं। तो नाउन को हमने जान लिया ना, नाउन को। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगला नाउन का टाइप्स बताऊं, ठीक है। आपने ले लिया होगा। चलो, नाउन का टाइप्स इतना यूनिक तरीके से बताऊंगा ना, एक बार में दिमाग में ना घुस जाए तो फिर कहना। नाउन के टाइप्स को जानने का तरीका, अब देखो, एक है ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, और एक है मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसमें जाकर इसका पूरा मतलब जो डिटेल में नोट्स है उसको देख सकते हैं। हालांकि हम सब चीज पढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट में पढ़ा देंगे, समझा देंगे, और डिटेल नोट्स जो है उसको भेज दिया जाएगा आपके पास, ठीक। हो सकता है कि एक दिन टाइम लगे, लेकिन भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, द इंग्लिश हैक नाम से है, या उसका लिंक डाल दिया जाएगा वीडियो में, ठीक। तो ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है, बुढ़ऊ लोग जो दिया था वो 5 को दिया था, हालांकि चल रहा है अभी भी बुढ़ऊ लोग का दिया हुआ, इतना आसान मत समझिए। देखिए, पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। अच्छा, मॉडर्न में भी इसको प्रॉपर ही रहने दिया गया है, प्रॉपर नाउन ही रहने दिया गया। दूसरा क्या था मेरे भाई? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अच्छा, तीसरा क्या था मेरे भाई? कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन।
अच्छा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके क्या कर दिया गया था, काउंटेबल नाउन। अभी समझाऊंगा मैं, काउंटेबल नाउन। ठीक। अच्छा, चौथा क्या था, मेटेरियल नाउन। क्या है, सॉरी, मेटेरियल नाउन। और पांचवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बनाया गया है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन। तो बस आपको इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है। और बहुत ज्यादा लेंदी ये नहीं है, बहुत आसान है। आप बचपन से पढ़ते आए हो और थोड़ा सा ध्यान दोगे इसको भी आप पार कर जाओगे। तो देखो, ये हो गया प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन। देखो, प्रोपर नाउन का क्या होता है, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन जातिवाचक। ठीक। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, भाववाचक। अच्छा, इधर प्रोपर नाउन इसका मतलब है व्यक्तिवाचक। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। अब इनको भी डिकोड करेंगे, इनको भी डिकोड करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम प्रोपर नाउन के बारे में जानते हैं। देखो भाई, अच्छा, इनको शॉर्ट में भाई बताएंगे हम। पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। देखिए, प्रोपर नाउन क्या डिनोट करता है, डिनोट्स अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। डायरेक्ट हम एनीथिंग लिख देंगे, पर्सन प्लेस एनिमल ये नहीं लिखना। डिनोट्स अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक, डिनोट्स अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक। अच्छा, इसको बताते हैं हम। अब देखिए, एनीथिंग में पर्सन प्लेस एनिमल ये सब आएंगे। तो देखिए, पहला पर्सन के लिए हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, आसान भाषा में समझिए इसको। पर्सन के लिए क्या लिख देते हैं, देखिए, पार्टिकुलर नेम का मतलब क्या होता है, खास नाम। जैसे खास नाम क्या होता है, जैसे किसी का नाम राम है, श्याम है, मोहन है, ये क्या है, खास नाम रखा गया है। ठीक है, खास नाम रखा गया है। और उसको बुलाया जाएगा तो राम कह के बुलाया जाएगा। ठीक, तो उसका जो नाम है वही खास नाम होता है। तो क्या लिख देंगे, राम। ठीक। अब जैसे हम एनिमल लिखाए थे, तो एनिमल में अब जो काऊ है, गाय है। ठीक, अब गाय का भी नाम हम लोग रखते हैं बसंती। बसंती, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर नेम हो जाएगा, बसंती काऊ। काऊ का अगर नेम लिखते हैं हम तो जैसे बसंती। ठीक। अब देखिए, थिंग में क्या आएगा, जैसे हम लिखते हैं बुलेट बाइक। क्या, बुलेट बाइक। हालांकि हमारे बिहार में प्रसिद्ध है बुलेट, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है भाई, रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड बाइक, थिंग हो गया। हाँ। अच्छा, प्लेस में आते हैं, अगर हम लिखते हैं पटना। पटना, ठीक, तो ये प्लेस में आ जाएगा। तो एनीथिंग डिकोड हो गया यहाँ पे। ठीक, तो प्रोपर नाउन पहला हमारा खत्म हुआ। अब आइए कॉमन। आपको समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आया। जैसे राम केवल नेम लिखते हैं। अगर इसको आगे थोड़ा सा आगे हम और बताने वाले हैं, पहले इन पांचों के बारे में जान लीजिए, इनको लिख लीजिए, उसके बाद इन पांचों को हम अंतर स्पष्ट कर देंगे। आपको कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा हम बताते हैं। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आपको कंफ्यूजन होगा, और तीनों को एक साथ हम बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम एक साथ बताने वाले हैं। तो प्रोपर नाउन जान लीजिए। अब आइए कॉमन नाउन के बारे में। क्या आएंगे, कॉमन नाउन के बारे में आइए जानते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। ठीक, कॉमन नाउन होता क्या है, तो देखिए, कॉमन नाउन जो है, हाँ, कॉमन नाउन जो है डिनोट्स अ कॉमन, denotes a common name of anything।
एनीथिंग मतलब किसी भी चीज के कॉमन नेम को डिनोट करता है। जैसे राम क्या था, एक लड़का था, तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, अगर बॉय लिखते हैं बॉय, तो एक कॉमन नेम हो गया लड़कों का। बॉय का मतलब दुनिया का सारा बॉय, कॉमन नेम हो गया। अच्छा गर्ल, अब केवल सीता कहेंगे तो हम सीता, लड़कियों में केवल सीता को बुला रहे हैं, तो सीता क्या हो जाएगी, खास नाम हो जाएगी, तो वो प्रॉपर नाउन। और गर्ल कह दिए तो पूरे गर्ल जाति का, सीता राधा जितनी भी नाम है सब लड़कियों का हो जाएगा, तो वो गर्ल। ठीक, अगर हम कह दिए बाइक, तो दुनिया में जितने भी बाइक है, मोटरसाइकिल है, उन सबका हो जाएगा। लेकिन रॉयल इनफील्ड बोले थे तो केवल रॉयल इनफील्ड का बोध हो रहा था। ठीक, तो ये बाइक हो गया। ठीक, उसके बाद अगर काऊ बोलते हैं तो केवल बसंती का नाम नहीं आएगा, बसंती का नाम नहीं आएगा, सभी गायों का बोध होगा, चाहे साहिवाल हो चाहे देसी हो, क्या क्या होता है उन सब का, तो काऊ से पूरे काऊ जाति का बोध होगा। ठीक, तो ये कॉमन नाउन हो गया, जो कॉमन नेम को, जो सबका मिला के एक नाम हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। अब ये कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। ठीक, कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है मेरे भाई। ठीक, कॉलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं। डिनोट्स अ ग्रुप, डिनोट्स अ ग्रुप और कॉलेक्शन ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग को हम डिकोड किए हैं। ठीक है, एनीथिंग से आप ये सदमे में नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए एनीथिंग में क्या क्या आएंगे। अब देखिए ग्रुप, हालांकि कलेक्टिव नाउन विस्तार से पढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका क्वेश्चन पूछता है, तो इसको लास्ट में हम रखे हैं। लास्ट में क्या है, पांचों टाइप्स खत्म हो जाएंगे तब इसको पढ़ाएंगे इत्मीनान से। तो पहले अभी समझिए, डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम के कलेक्शन को। अब जैसे लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, लोगों के भीड़ को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट के भीड़ को क्या बोलेंगे, गुस्सैल लोगों के भीड़ को क्या बोलेंगे, तो एक नाम दिया जाता है ना। तो देखिए एग्जांपल में, जैसे अगर लिखते हैं हम मॉब, मॉब क्या बोलते हैं, गुस्सैल लोगों का भीड़। आर्मी, ARMY आर्मी, सेना का भीड़। ठीक, ज्यूरी, JURY ज्यूरी, पंचों का समूह। तो ये लोगों के ये ग्रुप्स बताता है। कैटल, कैटल मवेशियों का समूह। हर्ड, प्राइड, शेरों का समूह, ये होता है। ठीक, तो ये ग्रुप होते हैं। ठीक, तो इनको आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे भी। ठीक, अब आइए प्रॉपर नाउन को तो हम पढ़ ही लिए, अब आइए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किस किस से, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हम पढ़ लिए। ठीक, अभी एब्स्ट्रैक्ट बचा हुआ है ना, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ये ग्रुप को और कलेक्शन को बताता है। अब आइए आगे, हड़बड़ाना नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो कोई तो 2 मिनट रुक जाइए, आगे फिर आने वाला है वही चीज जो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ से हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए, हालांकि दिक्कत होगा नहीं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है, डिनोट्स a feeling और क्वालिटी, फीलिंग और क्वालिटी को। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम पढ़ सकते हैं, that we cannot touch, only feel, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक, जिसमें भाव हो। अब जैसे भाव किस में होगा, एग्जाम्पल में, अब किसी से आप प्रेम कर सकते हैं तो उसको छू के प्रेम बताइएगा अपना। हालांकि आजकल तो छूने वाला बीमारी चला है तो वो हम नहीं कह सकते हैं नए पे। तो लव जो है, अच्छा आपके अंदर अगर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो ये तो महसूस करेगा ना कोई, ईमानदारी आपका छुएगा नहीं। आप अगर दयालु हैं,
काइंडनेस, दयालुता है आपके अंदर, तो ये तो कोई छुएगा नहीं। आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क, तो ये कोई छुएगा कि महसूस करेगा कि हाँ भाई बहुत काम कर रहा है, महसूस करेगा ना जी। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म हुआ। तो आपके पांचों जो ओल्ड वाले थे वो खत्म होगा। अब हम मॉडर्न पे चलेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न को हम लोग देखते हैं, डिकोड करते हैं मॉडर्न को। ये तो आपको समझ में आ गया, डिनोट्स अ फीलिंग, सॉरी, डिनोट्स अ फीलिंग, FEELING, फीलिंग, ठीक, फीलिंग, ठीक, ओनली फील, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन को हम किससे, प्रोपर को तो प्रॉपर नाउन से बनाए थे, लेकिन काउंटेबल नाउन को किससे बनाए थे हम, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और कॉलेक्टिव नाउन, इनसे बनाए थे किसको, काउंटेबल नाउन को। तो इन दोनों का ही गुण ना होगा काउंटेबल नाउन में जी, तो इसको मिला के बना दिया गया काउंट एबल। काउंट, काउंट एबल, काउंट एबल मतलब गिनने में सक्षम, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब सक्षम। तो दैट विच कैन बी काउंटेड, जो गिना जा सके। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब इसका उदाहरण लीजिए कॉमन नाउन का। अब बोय, बोय क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसको हम गिन सकते हैं। अच्छा अब आइए काऊ, सभी गायों का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक। अब ये कॉलेक्टिव नाउन में आर्मी, आर्मी में कितने जवान है सेना में, वो भी काउंट कर सकते हैं हम, ठीक। आर्मी के बाद आइए ज्यूरी, ज्यूरी मतलब पंचों का समूह, कितने पंच बैठे हैं ये भी काउंट कर सकते हैं हम, ठीक। तो दैट विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन किससे बना है भाई मेरे, अनकाउंटेबल नाउन किससे बना है, तो अनकाउंटेबल नाउन बना है मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों से मिलकर कौन बना है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ना मेटेरियल नाउन को हम गिन सकते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब देखिए दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिना ना जा सके। अब जैसे देखिए एग्जांपल में हम इससे इसको सिद्ध करते हैं। देखिए मटेरियल नाउन जैसे राइस, क्या हम चावल गिन सकते हैं, ओनली वेट कर सकते हैं उसका, ठीक। अब देखिए अब वाटर, क्या वाटर गिन सकते हैं, नहीं। सिल्वर गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। अच्छा मटेरियल नाउन हम बताए थे कि नहीं, शायद हमने नहीं बताया था। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, यहाँ पे जान लीजिए। डेट मटेरियल नाउन क्या होता है, ये मटेरियल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, किससे, मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेड बाय मटेरियल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, नोट जाएगा उसमें पूरा रहेगा, हो जाता है मिस्टेक से छूट जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए सिल्वर लिखते हैं, सिल्वर क्या है, मटेरियल सब्सटेंस है, इससे बनता है। अच्छा गोल्ड, अच्छा राइस चावल, ठीक, इससे भात बनता है। अच्छा वाटर, अच्छा इसको मापा या गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जाता है, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक, मटेरियल नाउन। तो यहां से देखिए अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अब ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी आपके अंदर जो ईमानदारी है उसको गिन सकते हैं, नहीं। काइंडनेस, क्या इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन के पांचों टाइप्स हैं वो खत्म होते हैं। अब बचा कॉलेक्टिव नाउन के बारे में, पहले हम सेंटेंस, पहले कॉलेक्टिव नाउन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम तब जानेंगे सेंटेंस से कि नाउन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, सेंटेंसेस में किस किस रूप में नाउन का यूज होता है। तो आइए उसको जानते हैं हम विस्तार।
देखिए जो कॉलेक्टिव नाउन है, कॉलेक्टिव नाउन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर है कोई तो कॉलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि कॉलेक्टिव नाउन एक विशाल नाउन है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है, कम से कम 50 आपको याद करने होंगे। जो हमारे नोट्स में है हम डालेंगे, हम पढ़ाएंगे भी, ऐसा बात नहीं है नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे भी। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, हम सब चीज पढ़ाएंगे जो हमारे नोट्स में रहेगा। नोट्स भी जाएगा टेलीग्राम पे। तो पहले ये देखिए कॉलेक्टिव नाउन में क्या होता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक जगह, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लोगों का भीड़ जमा हुआ है, भीड़ जमा हुआ है तो बहुत सारे लोग खड़े हुए। अच्छा, बहुत सारे जानवर हैं तो उनको क्या हम बोलते हैं? जानवरों का क्या है? समूह है। तो उसको वो क्या है? एक कॉलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है। जैसे बहुत सारे सैनिक खड़े हुए हैं तो उनको आर्मी बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे सैनिक एक जगह हैं तो उनको आर्मी बोलते हैं, तो उनके समूह को। तो ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम पढ़ना है। इसमें है उसको देखिए अ क्राउड ऑफ पीपल, मतलब लोगों के जो भीड़ है, पीपल का जो भीड़ है यानी कलेक्शन है। और कलेक्शन ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। क्या? कलेक्शन ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? क्राउड। ठीक, अच्छा अब देखिए अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल, लेकिन अगर गुस्सैल लोगों का भीड़ हो, हाँ राइटर्स का भीड़ हो, जो राइट करते हैं यानी जो हक के लिए अपने लड़ते हैं, वो भी गुस्सैल होते हैं तो उनके भी भीड़ को क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। MOB, मॉब मतलब गुस्सैल लोगों का भीड़ या राइटर्स का भीड़। अच्छा, अ क्रू ऑफ सेलर्स या बोटमैन या ड्राइवर्स या पायलट्स। देखिए सेलर्स जो होते हैं जो बोट पे मतलब सेल करते हैं, सेलर्स। अच्छा, बोटमैन जो होते हैं बोट पे जो रहते हैं सभी मेंबर्स, बोटमैन। अच्छा, जो ड्राइवर्स होते हैं उनके समूह को, जो पायलट होते हैं एरोप्लेन में उनके समूह को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रू बोलते हैं। इनके समूह को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हुआ। अब देखिए अ हर्ड ऑफ कैटल या काऊ, मतलब गायों के समूह को। देखते होंगे गांव में गायों के समूह को ले जाता है लोग चराने, तो गायों के समूह को, या कैटल मतलब होता है मवेशी, कोई भी मवेशी के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। HERD, हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। अब देखिए लायंस मतलब शेरों के समूह को। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? शेर अपने आप पे क्या घमंड करता है? प्राइड करता है, प्राउड करता है। तो शेरों के समूह को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। अच्छा पहले ही बताया है कैटल्स के समूह को हर्ड, तो हर्ड में भी आ जाएगा, प्राइड में भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए किताबों के समूह, बुक्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स क्या होगा? पाइल, PILE, पाइल या लाइब्रेरी। आजकल तो लाइब्रेरी का मीनिंग बदल गया है, लोग वहां पढ़ने जाते हैं अपना बुक्स लेकर लेकिन लाइब्रेरी का मेन मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे किताबें रखी हों, किताबें संग्रह की गई हों और जाके वहां पे आप किताबें लेके पढ़ सके। जैसे स्कूल्स में, कॉलेज में होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेज, हालांकि छोटे में भी होने चाहिए लेकिन होता नहीं है। ठीक है, अब आइए एन आर्मी या रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स मतलब सैनिक, सैनिकों का जो कलेक्शन है, बहुत सारे सैनिक हैं, वो क्या है? सैनिकों का कलेक्शन है। तो सैनिकों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। आर्मी बोलते हैं या रेजिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिमेंट बोलते हैं। ठीक, अच्छा अच्छा चीटियों के समूह को, ये भी आर्मी के जैसे ही चलते हैं। आर्मी को देखे होंगे जब भी चलते हैं बख्तरबंद गाड़ियों में, एकदम लाइन से आर्मी चलती है, वैसे ही चीटी चलती है। तो उसके भी समूह को क्या बोलते हैं? आर्मी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आर्मी बोलते हैं। अब देखिए फिश, मछली। अब देखिए इसमें एक है सोल और इसमें एक क्या है? स्कूल। दो बोलते हैं, एक या तो सोल बोलते हैं या स्कूल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी क्या दे देता है, जो मछलियां तैरती रहती हैं ग्रुप में, देखते होंगे मछलियां ग्रुप में तैर रही हैं, ग्रुप में पानी में तैर रही हैं। आप कभी देखे होंगे नदी, नहर, तालाब में या कहीं भी, तो वहां क्या करती है मछलियां? ग्रुप में तैर रही होती है। तो जब तैर रही होती है तो ज्यादातर उनको स्कूल बोला जाता है, और जब एक जगह होती है उसको सोल बोला जाता है। हालांकि दोनों में से कोई आएगा तो किसी के लिए भी हम मार सकते हैं ऑप्शंस में। ठीक, अच्छा माउंटेन्स मतलब क्या होता है? पहाड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं या सीरीज बोलते हैं, श्रृंखला। हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़े होंगे जीएस में, तो उनको चेन बोलते हैं या सीरीज बोलते हैं। अब ये क्लोथ्स, कपड़ों के समूह को, एक होता है वार्डरोब यानी अलमीरा जिसमें हम कपड़े रखते हैं, तो कपड़े का समूह होता है वार्डरोब में। ठीक, या बंडल बोलते हैं, इसको भी बंडल बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब ये अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स,
बर्ड्स के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं, FLIGHT। ये तो आसान है, बर्ड्स क्या करती है? फ्लाइट करती रहती है, उड़ती रहती है, तो फ्लाइट बोलेंगे, ठीक। अच्छा, सीढ़ियों के स्टेयर्स को या सीढ़ियों के एक साथ अगर 4-5 सीढ़ियां आप ले लिए, कूद गए, तो वो क्या हो गए? सीढ़ियों का समूह हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको भी हम फ्लाइट बोलेंगे, ठीक। अच्छा, सीप यानी भेड़, गोट यानी बकरी। अच्छा, भेड़ और बकरी सुने होंगे, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, ठीक। तो इनके समूह को क्या बोलते हैं? FLOCK, ठीक। फॉक, कहीं कहीं फॉल्क भी पढ़ते हैं इसको, तो ये बोलते हैं, ठीक। अब आइए सिगरेट, सिगरेट आपका तो फेवरेट होगा। चलिए, सिगरेट के समूह को क्या बोलते हैं? पॉकेट बोलते हैं। सिगरेट्स के समूह को क्या बोलते हैं? पॉकेट्स बोलते हैं। पॉकेट, एक पॉकेट सिगरेट देना, ये बोलता है सब जाके, सुने हैं हम भी, हम यूज नहीं करते भाई। आ सर्कल या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा, दोस्तों के अब सुनते होंगे, हमारे दोस्त, हमारे सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं, हाँ, तो या तो उनको ग्रुप बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं। तो ये रहा कुछ कॉलेक्टिव नाउन जहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेक्टिव नाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन। According to old grammar, there are 5 kinds of noun, and the collective noun is most important for our exam, our SSC exam, ठीक। तो उसके लिए कॉलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलेक्टिव नाउन हम लगभग 16 पढ़े, हालांकि है 50 की संख्या में है, तो उसको या तो नोट से पढ़ेंगे या हम पढ़ाएंगे, हम खुद पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, कॉमन एरर भी है एक आध जो प्रीवियस ईयर, जिसको हम बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना तो हम बता दिए कि कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक। अब अगले क्लास में, अच्छा एक चीज हम बता देते हैं, तीनों जो नाउन्स हैं, हम बोले थे मजा आएगा। देखो, नाउन्स में अंतर, पहला हम क्या पढ़े हैं मेरे भाई? प्रॉपर नाउन, क्या पढ़े हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या पढ़े हैं? कॉमन नाउन, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या पढ़े हैं? कॉलेक्टिव नाउन, ठीक। तो ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक। अब देखो, तीनों में नहीं, खासकर इन दोनों में आप ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन हम तीनों एक साथ बताते हैं। अब देखिए, प्रॉपर नाउन में क्या बताया हम? पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन में क्या बताया है? कॉमन नेम। कॉलेक्टिव नाउन में क्या बताया है? ग्रुप या कलेक्शन, ठीक। अब देखो मेरे भाई, पार्टिकुलर नेम क्या हो सकता है? जैसे एक नंबर में हम लिखते हैं राम, राम लिख सकते हैं ना। अच्छा, दूसरा क्या लिख सकते हैं? राम लिख सकते हैं, श्याम लिख सकते हैं, हाँ, रवि लिख सकते हैं, मोहन लिख सकते हैं। अच्छा, ये तीनों मिलकर क्या है? ये तीनों मिलकर क्या है? ये बॉय है, ठीक। अगर ये स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट है, ठीक, अगर ये क्लास में है, तो ये क्या है? स्टूडेंट है। अगर ये क्लास में है तो क्या है? स्टूडेंट है। उसी तरह दूसरा नंबर हम लिखते हैं सीता, गीता, झगड़ाइन, छोड़िए, सीता, गीता, राधा, ये लिखते हैं हम, तो ये क्या है? गर्ल्स है। ये स्टूडेंट्स में भी आ जाएंगे, स्टूडेंट में भी आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए, तीसरा नंबर क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं गंगा, ठीक, कावेरी, कावेरी, यमुना, ये क्या है? नदियां हैं। तो इनको एक साथ क्या बोलेंगे? इनको एक साथ क्या बोलेंगे हम? नदियों को एक साथ क्या बोलेंगे? रिवर। तो ये क्या हो गए? ये कॉमन नेम हो गए ना, रिवर। तो ये क्या हो गया? सामान्य नाम हो गया। और ये क्या हो गया? खास नाम हो गया कि गंगा हम कह रहे हैं। नदियों में कौन? गंगा। नदियों में कावेरी, नदियों में यमुना, ठीक। चौथा अगर हम देखते हैं, अगर लिखते हैं हम विराट, ठीक, सचिन, अगर हम लिखते हैं धोनी, तो ये क्या हो गए?
ये पार्टिकुलर नेम हो गया, अलग अलग खास नाम हम ले रहे हैं, लेकिन इनको एक साथ क्या बोलेंगे? प्लेयर। प्लेयर बोलेंगे ना, प्लेयर ही बोलेंगे। अब देखिए इनको, देखिए इनको ये एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट है तो अच्छा, बॉय हैं अगर एक जगह खड़े हैं तो क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बना, अब कलेक्शन ऑफ पीपल क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, तो ये पीपल में ही ना आएंगे। अच्छा, लड़की भी पीपल में आएंगी तो ग्रुप बनाएंगे। और ये स्टूडेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। अच्छा, रिवर्स, ठीक, रिवर्स का तो नदियों के समूह को क्या बोलेंगे? रिवर्स बोलेंगे, ठीक। अच्छा, विराट, सचिन, धोनी ये प्लेयर्स हैं और ये मिलकर क्या बनाएंगे? टीम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टीम बनाएंगे। तो ये तीनों में आप अंतर समझ गए होंगे, इन तीनों में आप बहुत अच्छे से अंतर समझ गए होंगे। अच्छा, इसको क्या है, नोट्स के इन सबको कलेक्टिव नाउन बताने के लास्ट में दिया गया है। नोट्स आज नहीं डाला जाएगा, कल डाला जाएगा, क्योंकि कल नोट्स का मतलब इसका एक पूरा खत्म होगा, ठीक। आज थोड़ा वीडियो छोटा बना रहे हैं, ठीक। आप लोग भर भर के प्यार दीजिए, जब तक प्यार नहीं दीजिएगा वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे, याद रखिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर ठान लिए हैं बनाने का तो बनाएंगे भाई। चलिए कुछ और समझते हैं। एक चीज, बस एक टॉपिक रह गया मेरे भाई नाउन में, एक चीज समझो। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं मार्कर, ये जो मार्कर है, मार्कर ये किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक। ये मार्कर किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का। अच्छा, इसका नाम क्या है? कैमलिन, CAMLIN। क्या है? कैमलिन, ठीक। ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका नाम क्या है? कैमलिन हुआ, ठीक। अच्छा, ये जो कैमलिन नाम लिए, ये क्या हो गया? ये कैमलिन क्या हो गया? ये हो गया आपको क्या? पार्टिकुलर नेम, खास नाम हो गया इसका। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक। अच्छा, प्लास्टिक का ये बना हुआ है, तो प्लास्टिक किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा प्लास्टिक। उसके बाद मार्कर, मार्कर क्या है? एक मार्कर से पूरे मार्कर जाति का बोध हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है? कॉमन नेम हो गया, सभी मार्कर का एक कॉमन नेम हो गया। सभी कैमलिन या XYZ जो भी मार्कर है उनका एक कॉमन नेम क्या हो गया? मार्कर। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो यहां से आपको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगली नई टॉपिक के साथ, इसी नाउन के अगले नए चीजों के साथ जो एकदम बेसिक टू एडवांस होगा और मजा आएगा पढ़ने में आपको, जैसे ये मजा आया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।